आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा जनरल नॉलेज का रिज़ल्ट कब आ रहा है, मज़ीद नेक्स्ट फ़ेज़ कब स्टार्ट होगा और क्या नेक्स्ट फ़ेज़ जब भी स्टार्ट होगा उसमें ज़ीरो से तैयारी मुमकिन है इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की या नहीं, इसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया है, मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा इसका मेरिट कितना होगा, आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है। ये तमाम सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं जो भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ वो बिल्कुल रियल होती है। मैं आपको फेक कभी भी इंफॉर्मेशन फराहम नहीं करूँगा अपने चैनल के थ्रू। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 20 से 30 दिनों में आपका रिज़ल्ट आउट होगा। अब मैंने आपको बताया था कि मई के पहले हफ्ते या सेकंड हफ्ते में। मैं आपको अभी इस वीडियो में सबूत भी दिखाऊंगा। मज़ीद 2 से 3 चैनल्स ने यही बात कही है कि 20 से 30 दिनों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मैंने उनको देखकर नहीं कहा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, लेकिन मैंने अपने तजर्बे की रोशनी में यह बात आपको बता दी थी। और कुछ लोगों ने फिर कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि 20 से 30 दिन क्यों सर जी। अगर 20 से 30 दिन मिल भी जाते हैं तो ये आपके हक में बेहतर है। अब मैं आपको बता दूं 20 से 30 दिनों में रिज़ल्ट आ गया। 20 से 30 दिन आपको इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी के लिए मिलेंगे। टोटल आपके पास 40 से 50 डेज़ होंगे और इन 40 से 50 डेज़ में आप इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेरिट इसका जौन सा है वो कम से कम 60 से 70 होगा। ओ अल्लाह के बंदो, आप लोग मेरी बात को नेगेटिव ले गए। आपने कहा जी ये बंदा डिसहार्ड कर रहा है। ओ अल्लाह के बंदो, मैंने डिसहार्ड करने के लिए आपको ये वीडियो नहीं बनाई। मेरी तो कोशिश ये है कि आप लोग आगे आएँ। ये आपका गलत नज़रिया है कि मैं आपको डिसहार्ड कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदो, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करें ताकि 70 या 60 तक आप सोचेंगे तो आपके 50 आएंगे ना, 55 50। ठीक है, जब आप सोचेंगे ही कि मैंने नंबर लेने हैं 50 तो फिर आपके आने 40 हैं। हकीकत बात है, जीके के पेपर में मैंने आपको बताया था कि 40 मार्क्स पासिंग है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ने ये कमेंट्स करना शुरू कर दिया आपके पास इन्फॉर्मेशन कम है। अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन कम है तो यार आप वीडियो बना लो, आप ये काम कर लो। हाँ, आज के दौर में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी दूसरे बंदे को गाइड कर दे। मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट गाइड कर रहा हूँ, ऊपर से आप बातें कर रहे हैं। और मेरिट की बात रहेगी 65 से 70 मैंने आपको बताया है। तो आप लोगों को बता दूं कि पीपीएससी के क्वालिफायर बैठे हुए हैं, ये कोई आम लोग नहीं बैठे हुए। मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो से हैं वो कह रहे थे सर 70 प्लस हमारा जीके में है। अगर 70 उनका आ जाता है तो अल्लाह के बंदो ये याद रखिएगा 150 में से 98 या 95 उनका मेरिट कम से कम है, अगर इंग्लिश ऐसे उनका पास हो जाता है। ठीक है, 70 प्लस। और साथ वो कह रहे थे सर ट्रिक भी लगाई, जो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं वो भी, और मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स जो बताई हैं उनसे 5 नंबर एक्स्ट्रा बनते थे। और आपको बता दूं कि जो मैंने टॉपिक्स बताए थे उनमें से 90% पेपर आया हुआ था। जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पर वो वीडियोस वॉच की थी उन्होंने अगर उसको फॉलो किया तो उनका मेरिट तो अच्छा खासा अच्छा बनेगा। और आपको बता दूं जिनका 70 प्लस जीके में है उन्होंने 30 नंबर इंग्लिश ऐसे में ले लिए तो उनका तो 100 नंबर बन गया। अगर मेरे नोट्स में से जिनके नंबर कम हैं, 40 नंबर हैं, वो मेरे नोट्स में से तैयारी करें और बाकी दुआ करें शायद उनकी किस्मत उनके साथ वफा कर जाए और मेरिट कम आ जाए। ये तो एक अंदाज़ा ही है ना। ठीक है, ये बात गलत है कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैं भी एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ और आप भी इन्फॉर्मेशन, आप भी जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो भी एक अंदाजे पर मुश्तमिल है, ये कोई हकीकी बात नहीं है। और मैंने आपको बताया था 16,000 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया हुआ है, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ने यह कमेंट करना शुरू कर दिया सर 16,000 नहीं 8,000 ने किया हुआ है। अल्लाह अकबर। ओ अल्लाह के बंदे खुद पोर्टल तो देख लो,
पोर्टल आपने देखा नहीं है और कमेंट आप करना शुरू कर देते हैं। 8,000 उम्मीदवारों ने पेपर ही नहीं दिया। मतलब ये है कि 16,000 में से 8,000 जो उनसे हैं उन लोगों ने पेपर नहीं दिया। ठीक है, आगे 8,000 में से 4,000 लोग जीके के पेपर में फेल होंगे। ये हकीकत बात है। पीपीएससी के जो मुलाजमीन होते हैं ये उनसे बात कन्फर्म करें, हकीकत बात बता रहा हूँ। आगे बात रहेगी कि सर 4,000 में से इंग्लिश ऐसे में कितने फेल होंगे, तो 2,000 इसमें फेल होंगे और 2,000 लोग इंग्लिश ऐसे में फेल होंगे। ठीक है, बाकी आपको बता दूं कि जो मेरिट लिस्ट पे नाम लगेगा वो सिर्फ 500 लोगों का लगेगा। ठीक है, 500 क्वालिफाई कर जाएंगे, बल्कि 500 क्वालिफाई करेंगे मेरिट लिस्ट पे, फिर भी 150 का नाम आएगा जो टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे। और 90 लोग जो सी हैं वो शायद पीपीएससी पास करे 150 में से भी इंटरव्यू में। अब आपको ये मैं बात बता रहा हूँ कि ये देखें पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा। ठीक है, अब इसकी मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया। मैं सबूत की रोशनी में बात करता हूँ, मैं इस तरह बात नहीं करता। ठीक है, आप लोगों ने बात की कि सर 8,000 लोगों ने अप्लाई किया। यार क्या बात है आपकी, तो आप 17 ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बात जब भी करें दलील के साथ करें। आपको ये नहीं पता आप 17 ग्रेड पे बैठेंगे, आप इंग्लिश ऐसे लिखेंगे या उर्दू ऐसे, आप इस तरह की बात करेंगे। इसीलिए तो इंग्लिश ऐसे या उर्दू ऐसे फेल करता है कि आप दलील के साथ बात नहीं करते। आपकी बात में वज़न नहीं है। वज़न तब आता है जब आपके पास सबूत हो। आपने सबूत की रोशनी में बात ही नहीं की और कह दिया जी 8,000 लोगों ने अप्लाई किया। 8,000 लोगों ने अप्लाई किया, ये देखें 15,670 लोगों ने अप्लाई किया। इनमें से 8,000 लोग रिटर्न में बैठे होंगे जीके के, और 8,000 में से आपको बता दूं 4,000 ने क्वालिफाई करना है। 50% तो लाजमी फेल होगा ना जीके के पेपर में। अगर 50 नहीं होता तो 5,000 तो लाजमी पास होगा। ठीक है, अगर वो 5,000 भी अप्लाई कर देता है, मेरिट पे आ जाता है, तो आपको क्या लगता है मेरिट इतना लो हो जाएगा कि आप 50 या 55 पे जाके सिलेक्ट हो जाएंगे? यार कमाल है, ये इम्पॉसिबल बात है। हर साल आपको बता दूं कि 3% आपका मेरिट हाई होता है, 3%। और इस बार आपको बता दूं मेरी वजह से और मेरे कुछ स्टूडेंट की तैयारी की वजह से मैं कह रहा हूं कि ये मेरिट 60 से 70 तक जाएगा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ने मेरी गाइडलाइन के मुताबिक तैयारी की हुई है और मैंने आसान तरीन तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, मैं उस्ताद हूँ, मुझे नहीं पता, आपको पता है। वाह, आपको पढ़ाने का तजर्बा भी नहीं और आप कह रहे हैं जी कि मेरिट 55 पे जाके रुकेगा। वो उस्ताद जो बात करता है वो अपने तजर्बे की रोशनी में करता है। अपनी अकल का इलाज करवाएं जाके। और बाकी बात रहेगी कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये यूट्यूब चैनल्स भी यही बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने अपने से कोई बात नहीं की, ये देख लें। ये मज़ीद आपको बता दूं कि ये यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने सेम टू सेम मेरी बात की है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इन यूट्यूब को चैनल्स को फॉलो करूं, ठीक है, या इनको देखूं। मैंने सिर्फ अपनी बात की कन्फर्मेशन के लिए अभी दोबारा वीडियो बनाई है कि मैंने कोई बात फेक तो नहीं बोली, गलत तो नहीं बोली। कुछ लोग कह रहे थे सर इनकम्प्लीट आपके पास इन्फॉर्मेशन है। आप बता दें अगर आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। आज के दौर में हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। अगर आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो इसका ये मकसद नहीं मैं ऐसे बेचने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों की ये गलत बयानी है या गलत फहमी है कि आप लोग मेरे ऐसे परचेज़ कर रहे हैं या मैं आपके ऐसे ऐसे ख़रीदने से मेरा निज़ाम चल रहा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के रिज़्क़ का वादा किया हुआ है। अगर आप नहीं ख़रीदेंगे तो और कोई मेरे पास सोर्स नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते, मेरे ऑनलाइन भी हैं सोर्सेज और फिज़िकल भी हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों पर अतवार नहीं रखता, मैं अल्लाह ताला पर अतवार रखता हूँ। ठीक है, तो ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दें कि मैंने नोट्स बेचने के लिए ये वीडियो बनाई है। आप लोगों को बता दूं कि सबसे आसान तरीन तरीकाकार अभी आपके पास जो है ना इंग्लिश ऐसे को तैयार करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करें। हकीकत बात बता रहा हूँ, 6 ऐसे आप इजीली 6 हफ्तों में तैयार कर सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि 70+ किताबों का निचोड़ है मेरे नोट्स में। 70 किताबें पढ़ें, आपके पास 40 दिन है।
ना इंग्लिश ऐसे में फ़ेल हुए तो बात कीजिएगा। उसकी मेन वजह यह है कि आपने पजल हो जाना है। आप इस तरह बातें किए जा रहे हैं। ऊपर से ये जो से नोट्स हैं CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं, उनको बाकायदा मैंने 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार दिया चेक करने का। आप लोग बातें कर देते हैं। बातें करना आसान है, काम करके दिखाना बहुत मुश्किल है। आप वीडियो बना लें मेरी जगह पर, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दें, आप बकवास कर लें कि सर इसका मेरिट 55 रुकेगा। यार 75 मैंने कहा ही नहीं है, तो आपका तुक ही नहीं बनता कि आप ये कहें कि सर 70 तक मेरिट चला गया। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने आज कमेंट्स किए हैं वीडियो पे, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बता दूँ, आपने गलत बयानी की है ना, गलत बयानी का जवाब गलत बयानी से ही करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने गलत किया है, ठीक है? तो कोशिश किया करें जब आप लोग 17 ग्रेड में आकर बैठने वाले हैं तो आप दलील की रोशनी में बात करें, ना कि आप खाली हवा फ़ज़ा में एक बात कर दें और चले जाएं, गलत कमेंट्स कर दें और बाद में कहें जी हमने तो कुछ किया ही नहीं। आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं ना। जब 55 आप कह रहे हैं तो स्टूडेंट्स ने यही सोचना है कि हम तो घर बैठे ही तैयारी कर लेंगे, ऐसे ही तैयारी कर लेंगे, कल फेल हो जाते हैं उसके ज़िम्मेदार आप हैं। ये जो लोग होते हैं, मेरी तमाम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, ये जो लोग होते हैं ना 55 वाले, इन लोगों ने खुद तो 70+ की तैयारी की होती है और दूसरों को डी ट्रैक करने के लिए ना इन्होंने क्या कहा होता है कि सर 55 है मेरिट, ताकि जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी ना करें और उनका मेरिट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए और वो 70 वाले सेलेक्ट हो जाएं। तो काइंडली आप लोगों ने कोशिश करनी है 60 से 70+ मेरिट की। और बाकी अगर आप लोग मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं या टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये स्केजुअल है। मैं अपने नोट्स 6 फ्राहम करूँगा ऐसे के 6 ऐसे, और उसमें 600 ऐसे क्लियर होगा। और आपको बता दूँ कि ये CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा है और इसमें डेली बेसिस पर मैं आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कोटेशन, फैक्ट्स एंड फिगर और कंक्लूजन आधे घंटे का टेस्ट में लाजमी लेता हूँ और स्टूडेंट से डेली प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। और 40 दिन अगर आपने इस तरह तैयारी की हुई है तो आपका ऐसे फेल नहीं होगा। आपको बता दूं, एक हफ्ते बाद मैं मुकम्मल थीम पर ऐसे लिखवाता हूं जो मैंने थीम बताई हैं, वुमेन एजुकेशन, ठीक है, साइंस के मसाइल वगैरह पर, ठीक है? अगर आप लोग ये थीम्स तैयार कर लेते हैं या मेरे नोट्स में से तैयारी करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे पास भी होगा और अच्छे नंबर भी आएंगे, ठीक है? जिन लोगों के नंबर कम हैं जीके में वो कोशिश करें कि मेरे नोट्स में से तैयारी करें और 90 तक चले जाएं। बाकी उनकी किस्मत कि उनका मेरिट लिस्ट पे नाम आ जाए। मेरी तो दुआ है कि हर स्टूडेंट की सिलेक्शन हो जाए और उनका मेरिट लिस्ट पे नाम आ जाए। लेकिन बात यह है कि कुछ हकीकत के नज़रिए से भी बातों को देखना चाहिए, ठीक है? अल्लाह हाफिज़।